वॉइस ओवर पर चर्चा। Welcome to another episode of Voiceover Per Charcha. In this very special episode, I can see a experienced, seasoned artist, professional artist, Alifia Poonawala. She does voiceovers in 4 languages: English, Hindi, Marathi, and Gujarati. And a very good friend of mine. So, Alifia, welcome to Voiceover Per Charcha. थैंक यू सो मच हर्ष मुझे बुलाने के लिए एंड आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड के मुझे आने मिले लाइक यू नो एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू थैंक यू वेरी मच क्योंकि कहीं ना कहीं जहां मैं आज हूं अपने करियर में वहां पे आपका बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज इफ यू रिमेम्बर दैट यू ऑलवेज पुश मी फॉर वेबसाइट एंड आई ऑलवेज हाँ करूंगी ना हो जाएगा एंड लिटरली यूज्ड टू पुश मी फॉर वेबसाइट फॉर यूट्यूब चैनल देन फाइवर एंड ट्रस्ट मी फाइवर पे मैं लेवल 2 पे हूँ एंड प्लस लाइक वेबसाइट से मुझे बहुत आता है काम एंड यूट्यूब चैनल भी अच्छा चला वो तो सिर्फ मैंने अपने प्रोजेक्ट्स डालने के लिए किया था सो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि समवेयर इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू Oh, man. लाइक यू नो मैं Sona. यहाँ लाइक बहुत थैंक यू वेरी मच Well, of course, after all, it's your craft. प्रो Let's go. किया है बिकॉज यू शोड मी द वे वेरी सेल्फलेसली यू शोड मी द वे कि लाइक इन रिटर्न कुछ चाहिए भी नहीं एंड देन यू नो यू वर जस्ट लाइक पुशिंग मी and thanks a lot. Well, see, seriously, I would like to tell my viewers, my listeners, my subscribers that in the initial phase when I started with voiceover, 2020 से पहले मैं इसको पार्ट टाइम कर रहा था. So finally लॉकडाउन आ गया और मतलब जितने भी मेरे मार्केटिंग असाइनमेंट से ट्रेनिंग असाइनमेंट से कहीं ना कहीं वो सब चीजें होल्ड पे आ गई थी. सो अलिफिया वाज द वन हु गाइडेड मी इन द इनिशियल फेज यू नो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और काफी चीजों में. माइक्रोफोन कौन सा खरीदना है, आज भी मैं वही माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, Shure SM58 फॉर माय रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल. सो आपने इतनी मेरी हेल्प की तो फिर मेरा कुछ तो फिर थोड़ा सा हेल्प तो बनता है ना. कम ऑन इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल. तो आपने मुझे इतना गाइड किया, सो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि कुछ तो मुझे भी अपने तरफ से जो जो मेरे पास नॉलेज है, जितना मैं इनसाइट शेयर कर सकता हूँ. सो रियली आई एम थैंकफुल टू यू सो फॉर गाइडिंग मी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. चलो इट्स म्यूचुअल गिव एंड यस. ओके, सो एनीवेज अलिफिया, हम इतने टाइम से हम कनेक्टेड हैं. आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू. So in terms of the people, my listeners, my subscribers, a lot of people, मैं उनके लिहाज से आपसे चीजें पूछना चाहूंगा. Of course, जो आपके बारे में नहीं जानते. Alright. So वॉइस ओवर्स में आने से पहले, before you came into voice acting and all, उससे पहले आप क्या करते थे and how you got into voice overs? तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं. मैं इससे पहले तो मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट थी आई यूज्ड टू फ्लाई फॉर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस एंड आफ्टर क्विटिंग दैट मेरे पास लाइक आई वाज कुछ था ही नहीं सो व्हाट टू डू. तो गुरदीप वाधवा सियाल हु इज फाउंडर ऑफ जी कॉर्प मीडिया शी इज माय फ्रेंड टू वी यूज्ड टू लिव इन सेम बिल्डिंग तो वो इसमें थी. सो शी लाइक यू नो उन्होंने मुझे 1-2 बार बुलाया था अपने वहां रिकॉर्डिंग करने के लिए तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी ये फील्ड. तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड था ही कि ये मुझे करना है कहीं ना कहीं. लेकिन आफ्टर 7 years मैं इसमें गई बिकॉज मैं उसके बीच में आई वाज जस्ट एंजॉयिंग लाइफ. रिजाइन करने के बाद व्हाट टू डू सो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग लाइफ एंड देन 7 years के बाद मुझे हुआ दैट दिस इज समथिंग यू नो इंटरेस्टिंग एंड शी ट्रेन्ड मी एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. जबकि गुरदीप ने मुझे ट्रेनिंग में बताया था कि प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि अभी से आ जाएंगे सारे प्रोजेक्ट्स बिकॉज इसमें प्रैक्टिस इज यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट then you get projects. But my first project that I did, that was for Gamesa app and it was just after a week and luckily by the grace of God projects हमेशा रहे मेरे पास. Nice. तो ये हुआ. और प्लस मुझे ना रीडिंग का बहुत शौक था. Okay, I also want to tell you something कि मुझे रीडिंग का इसलिए शौक था क्योंकि स्कूल में मुझे कभी नहीं उठाते थे लाइक यू नो पता है बच्चों को ऐसे उठाते ओके यू रीड दिस पैसेज और समथिंग. मुझे कभी वो चांस नहीं दिया जाता जबकि मैं ऐसे पूरा आधी झुक जाऊं कि प्लीज टीचर प्लीज लेट मी. द रीजन बीइंग दैट आई यूज्ड टू स्टैमर. स्टैमर मतलब नॉट ओनली जस्ट स्टैमर, इट वाज मेजर स्टैमरिंग. I was actually coming on this. आपने एक बार LinkedIn पर भी इसका जिक्र किया था. आपने you used to stammer before in terms of like अगर हिंदी में से कहा जा सकता है हकलाना, right?
हाँ। सो सो उसके बारे में आप अगर थोड़ा बता सकते हो, आप क्योंकि आप इतना बढ़िया तरीके से वॉइस ओवर कर रहे हो, दैट टू इन 4 लैंग्वेजेस, एंड इतने ब्रांड्स का आपने वॉइस ओवर किया है, तो ये आपने कैसे ओवरकम किया, और ओवरकम करने के बाद एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना, बिकमिंग अ सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो ये आप अगर थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं। ये मुझे जैसे मैंने बताया कि आई ऑलवेज वांटेड टू रीड, लेकिन कभी मुझे मिला नहीं, तो अंदर से एक बर्निंग डिजायर था कि मुझे रीड करना। इट्स ओके इफ आई स्टैमर, सो व्हाट, सुन लो। 1 मिनट की चीज 10 मिनट लगेगी, लेकिन सुन तो लो। मेरा हमेशा से ये था। फिर जब मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनी, आई मीन थ्रू आउट माई लाइक अ वेरी गुड टाइम, लाइक कॉलेज में बोलो, स्कूल में बोलो, मैं ना बात नहीं करती थी, बहुत कम, वो भी सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मुझे पता था सब मेरी मजाक उड़ाएंगे। और उड़ाते भी थे ऑनेस्टली, बिकॉज ऑब्वियसली सबको मजा आती है, ऐसे कुछ हो तो लेट्स मेक फन एंड लाफ, इट्स ओके। मैं खुद भी कितनी बार हंसती थी, मेरी फैमिली मेरी मजाक उड़ाती थी, इट वाज ओके। लेकिन एक था कि ये कैसे ये हो, अच्छा हो। तो मेरी बहन मुझे है ना, उसने बोला था मुंह में स्टोन्स भर ले और बाद में बात कर, उससे चला जाएगा। आई ओके। यूज्ड टू लिटरली डू दैट। उसके निकालने के बाद भी मैं वहीं की वहीं थी। एंड देन मैंने होम्योपैथी ट्राई की, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, नथिंग वर्क, नथिंग। One fine day, like मुझे realize हुआ that I overcome this problem. That was when I got selected. I gave 17 interviews for airlines because it was my ambition to become a flight attendant. Finally, I got through Saudi Arabian Airlines. One fine day, I was on a Delhi flight. I still remember Jeddah, Delhi, and I was talking to a passenger very अच्छी तरह उसे बात कर, मुझे तभी मुझे realize I am not stammering. ओके। I mean, how come stammering? और गई और मैं स्टूअर्ड को मैंने बोला आई एम नॉट स्टैमरिंग। तो वो खुद व्हाट नॉनसेंस, यू नेवर स्टैमर्ड। वो मेरा दोस्त था। मैंने उसको बताया कि मैं एक लाइन ठीक से नहीं बोल सकता, मैं कैसे कैसे हुआ। देन बोलते हैं ना कि जो एक साइकोलॉजिस्ट से मैं मिली थी, ही टोल्ड मी दैट मे बी अंदर अपने कभी कभी बहुत ऐसे डिजायर्स होते हैं जो फुलफिल नहीं होते। कभी अगर वो उसमें से कुछ भी बहुत मेजर फुलफिल हो जाता है ना, तुम्हें लगता है ये हो रहा है, तब वो चीज ये ओवरकम हो सकती है। मेरे केस में शायद यही हुआ होगा, या तो आई एम ब्लेस्ड। मैंने तो यही सोचा, चला गया वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड देन बस उसके बाद तो आई डोंट रिमेम्बर आई एवर स्टैमर्ड। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो भी इस एपिसोड को देख रहा है, जो भी इस एपिसोड को सुन रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दैट इफ देयर इज अ विल पावर, इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, एंड प्लस विथ ऑप्टिमिज्म, विथ आपकी चीजों में जब अच्छी चीजें हो, आपकी लाइफ में जब अच्छी चीजें होती है, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में चमत्कार होते हैं। मतलब ये हाँ, होता है मैं ना कि हमेशा बहुत पॉजिटिव रह रही थी कि यस, मैं ऑप्टिमिज्म। लाइक मैं फ्लाइट अटेंडेंट 100% बनूंगी। जबकि लोग बोलते थे एक तो स्टैमर करती है, कैसी है, कैसे बनेगी ऐसे, लाइक पीपल यूज्ड टू मेक फन। हकलाते हकलाते जब तू ट्रे उनको से पूछेगी चिकन बीफ करती रही, तब तक लैंडिंग हो जाएगी। लाइक पीपल एक्चुअली यूज्ड टू से दैट। आई यूज्ड टू से नो, लेकिन मैं बनूंगी जरूर, क्योंकि मुझे अंदर से था मैं डेफिनेटली बनूंगी। तो आई फील दैट इट्स द भले विल कोई कुछ भी पावर, इट्स बोले, ऑप्टिमिज्म। it's yeah, you should believe that yes, if you want to एक do दिन होगा, something in life, you should. एक दिन होगा। और जैसे मुझे काफी बार ऐसा भी हुआ है कि YouTube पे लोग कमेंट्स पे पूछते हैं कि जैसे हमें किसी किसी को क्या होता है, कुछ जैसे कुछ वर्ड्स बोले नहीं जाते या कुछ स्टैमर करता है, तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि सी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड ऑन दैट। बट जो भी ऐसे लोग हैं, अगर इस एपिसोड को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो एक इट्स अ लाउड एंड क्लियर, एज आई अगेन टोल्ड, दैट इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। और अगर आप थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं, ये एक और अनदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अभी आपने रिसेंटली किन किन ब्रांड्स के लिए काम किया है, आप थोड़ा अगर कुछ जस्ट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू। एसिक्स के लिए किया, मैगी के लिए किया है, फिर निविया के लिए किया है, वैसलीन, बैंक्स तो माय गॉड, सारी बैंक्स, स्टेट HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज माय फेवरेट। एसबीआई, एसबीआई, यस। या फिर ICICI का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है, विच आई वॉज वेरी हैप्पी, अभी रिसेंटली किया, 15 दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस लिए, उसमें से दे सिलेक्टेड मी बिकॉज या आई डिड एक टाइगर का आवाज देना था।
जो कि ओके एनिमेशन नहीं, बट इट इज अ वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे, बट आई जस्ट थॉट दैट आई बहुत ही अलग आवाज निकाला। मैं खुद बहुत खुश थी उस वीओ से। मैंने बोला ओके सिलेक्ट हो या ना हो, ऑडिशन मुझे मुझे खुद को बहुत पसंद आया था, बट आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई डिड फॉर दैट। देन दिस पेस, यू मस्ट हैव हर्ड, जैसे बायजूस कैसा है, पेस हाँ है वैसे एक एजुकेशन। So from past 1.5, 2 years, I'm working with them. So I'm the only VO artist for Hindi and English. I do 11, 12, 5th से लेके 10 तक SSC, IB board, नाइस ICSE, everything. दैट्स So ग्रेट I work for them. Then I mean I cannot even recollect for who all I'm working. And दैट्स लेकिन द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट whole day एंड I'm busy. Like every day 7 to 8 hours I'm recording. डेफिनेटली योर वेबसाइट लिंक डेफिनेट वो तो मैं शेयर करने ही वाला हूँ एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट योर लाइव प्रोजेक्ट्स जो यूट्यूब में अपलोडेड है, बिकॉज मैंने इसलिए पूछा आपसे, ऑफ कोर्स आई नो आपने इतने ब्रांड्स के लिए काम किया है, वी आर इन टच, बट जो अगेन जो सब्सक्राइबर्स जो लिसनर्स हैं जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आपकी कहानी के बारे में पता चला दैट यू यूज्ड टू स्टैमर, हाउ यू ओवरकेम दैट, हाउ यू बिकम अ वीओ आर्टिस्ट, और उसके बाद आपने इन ब्रांड्स के लिए काम किया, तो जो भी इस एपिसोड को सुन रहा होगा, आई थिंक उनको दिस विल बी अ प्लेंटी ऑफ इंस्पिरेशन, जिसको होता है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपकी विल पावर है, तो कुछ भी हो सकता है. सो अगेन कमिंग ऑन few more things, I guess there is more source of inspiration left in this particular episode. मैं अपने viewers और listeners को बताना चाहूंगा that Alifia, you stay on 19th floor, right, if I'm not wrong? Yeah. 19th floor. अलीफिया के पिछले मुझे पता है क्योंकि मैं टच में हूं, पिछले 2-3 साल से आसपास कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन वर्क चल रहा है, ठीक है. इसके बीचों बीच शी इज रिकॉर्डिंग, शी इज डिलीवरिंग आउटपुट. थोड़ा आप इसको ज्यादा ब्रीफ कर पाओगे? पूरे दिन ड्रिलिंग की, और वो क्या होता है ना, ड्रिलिंग मशीन और कील ठोकने की आवाज आती है, फिर आप पॉज करते हो बीच में, फिर आप डिलीवर करते हो, तो हाउ यू मैनेज दैट? It's like it started on 29th of January 2021. ओके फर्स्ट टाइम मैंने आवाज सुना, मुझे लगा आज है कल नहीं होगा, और मुझे कोई एक कंपनी है जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, एंड लाइक बहुत बड़ा बड़ा लाइक उनका लाइक उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, प्लस उनका इनवॉइस भी बहुत बड़ा बनता है. सो आई टोल्ड देम कि नहीं, अभी मैं नहीं काम करूंगी, ये आवाज बंद हो जाएगा उसके बाद. बट लकीली दे इंसिस्टेड दैट नो इट्स ओके, बीच बीच में ऐसे थोड़ा काम करो फिर दे दो काम. थैंक गॉड दे गेव मी दैट ऑप्शन. आई रियलाइज दैट दिस वर्क इज नॉट गुड वर्क. 6 months चला, ड्रिलिंग ठोकना ये सब आवाज के मेरे कान में, जब रात को भी सोती थी ना तो आवाजें आती थी. मुझे लगता था ना आई एम डन. एंड देन एक फ्लैट खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, like almost 3 years. In 3 years में like every day मुझे 12 से 13 घंटे I used to work, because obviously I have to stand. Sometimes client बोलते हैं it's very urgent, so I have to stand, one line record, wait, फिर दूसरी, ऐसे कर करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए. उसके बाद मैं सुनती थी कहाँ पे कहाँ लाइक मॉड्यूलेशन ठीक नहीं है, एंड आई यूज्ड टू एडजस्ट दैट. अदरवाइज रात को रिकॉर्ड करो. बहुत हेक्टिक दिन गुजारे हैं. लास्ट 1 week से आई एम इन द हैप्पी जोन, बिकॉज देयर इज नो मोर रेनोवेशन गोइंग ऑन अराउंड मी. सो दिस इज माय सेलिब्रेशन टाइम. हार्ड वर्क. ओह, मतलब नो वर्ड्स टू से, मतलब मैं क्या बोलूं इसके बारे में. पिछले 2 साल से ऐसा चल रहा था, एंड रियली ग्लैड कि फाइनली आपको थोड़ा एक रिलैक्स मोड भी हो जाता है हल्का, तो ना अब हाँ आराम, अब थोड़ा शांति है तो आराम से अपना काम कर सकते हैं. मुझे तो मेरे ये केस ऐसा पनिशमेंट और ऐसा कर्स लग रहा था कि लाइक व्हेन दिस विल गेट ओवर. और उसके बीच में आई गेस एट योर प्लेस आल्सो यस, समवेयर. मुझे मेरे नीचे वाले फ्लोर में था, तो मैं भी सोच रहा था कब कंप्लीट होगा. फिर पता चला कि वो घर पे वो गृह प्रवेश होता है ना, तो मुझे थोड़ा छुटकारा मिला. चलो घर में प्रवेश करने वाले हैं, तो बस मैं इनफैक्ट मैं अगर हमें भी इनवाइट कैसे करते हैं ना, तो मैं तो स्पेशल गिफ्ट भिजवाऊंगा भाई. अच्छी बात है, आ गए, बहुत खुश हैं हम. मेरा लेकिन हमेशा ऐसे हुआ, एक का खत्म हुआ एंड आई यूज्ड टू बी थैंक गॉड इट्स ओवर. दूसरे ही दिन दूसरा, मैं सोसाइटी ऑफिस में फोन करूं, हाँ ये वाले नंबर का आज ही स्टार्ट हुआ. ओह माय गॉड. 2.5 almost 3 years you can say और I आप have gone through. इसमें किसी को रोक भी तो नहीं सकते हो आप. नहीं नहीं, उनका घर है यार, उनको तो उनका घर है, करना ही है. डेफिनेटली.
एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप थोड़ा, जैसे लोग मुझसे पूछते रहते हैं होम सेटअप के बारे में, आपने जो अपना होम सेटअप है, एक हिसाब से आप अब अगर आप ही इसको बेहतर बता पाएंगे, आपने अपने कबर्ड में बना रखा है, सो हाँ, थोड़ा उसके बारे में इफ यू कैन ब्रीफ हाउ यू रिकॉर्ड एट होम। पहले मेरा एक 1 BHK था, उधर था, वो फ्लैट खाली था इसलिए, लेकिन फिर लॉकडाउन में बेच दिया। सो कबर्ट वाला, कबर्ट लकड़े का होना चाहिए बिकॉज वुड वो एब्जॉर्ब करता है ये। फिर उसके अंदर मैंने है ना पूरे जो अकूस्टिक फोम्स आते हैं जो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, वो मैंने लगा दिए, जो मेरे डैड ने पूरा मुझे करके दिया। एंड देन ये, और फिर फ्लोरिंग जो है, अगर टाइल्स है, सो जिस जहां पे आप खड़े हो रिकॉर्डिंग के लिए, एटलीस्ट वहां पे थोड़ा रग बिछा दो। और तुम्हारे जो पीछे है, जब तुम रिकॉर्ड करते हो, तुम्हारे बैक साइड पे अगर कोई स्टील का कबर्ड है या ग्लास है तो वो नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट कुछ कपड़ा डाल दो, या तो वो एक अकूस्टिक फोम उधर भी चिपका दो, ताकि वो जो बाउंस बैक होता है आवाज, तो उससे वो एक, पता है, एक एको टोन आता है, अगर तुम हाँ हाँ हाँ। खाली इसमें क्या करो तो वो नहीं आना चाहिए, अदरवाइज योर वीओ गेट्स रिजेक्टेड। कितनी बार किसी एक आर्टिस्ट ने ऐसी मुझे सैंपल पे भेजा कि रिजेक्ट हो गया, वो बोला कि इसमें एको है, लेकिन मैंने तो रिवर्ब भी नहीं डाला है। देन आई टोल्ड हिम दैट दिस इज द रीजन, ये एको इसलिए आता है, सो यू हैव टू कुछ भी बफर डालो, ताकि वो आवाज ऐसे तो थोड़ा ये हो जाए। सो ये एटलीस्ट ध्यान रखना है कि जहां आप खड़े हो और आपके पीछे, और आपकी अगर फ्लोरिंग है, टाइल्स है, तो वहां पे रग बिछा दो। और जितना रूम ऐसे भरा हुआ होगा ना, लाइक बेड है, वो लकड़े के कबर्ड्स है, तो इट्स गुड, कर्टन्स है, इट्स गुड। खाली रूम में एको होगा ज्यादा। ओके, सो हाँ, मतलब जैसे आपने अकूस्टिक्स का थोड़ा बहुत, जैसे आपने उसमें कवर्ड में लगाया हुआ है, और आसपास का जो लकड़े का जो बेस होना चाहिए, मतलब जो हम्म। फ्लोरिंग वगैरह है उसके आसपास लगा सकते हैं। मैंने भी बहुत पीछे शुरू शुरू में, जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, मैं 3 साल पहले शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, तो मैं शुरुआत में आपसे ही पूछा था क्या क्या करना चाहिए कि किसी तरह काम शुरू हो जाए, क्योंकि 2020 में ऐसा हुआ था ना कि जैसे, चाहे आई वॉज हैविंग अ जॉब, बट इंस्पायर्ड ऑफ दैट वो ऐसा होता है कि मतलब सब काम रुका पड़ा था, कुछ करने को नहीं था। और ऑब्वियसली ये तो माइंड में कभी ना कभी था कि वॉइस ओवर करना है, बट ये नहीं डिसाइडेड था कि कब कर पाएंगे, क्योंकि पता था ये पार्ट टाइम चल रहा था, अपनी हाँ, साथ में जॉब चल रही थी, कंसल्टेशन ट्रेनिंग एंड ऑल, वो साथ में, फिर साथ में ये वॉइस ओवर का चल रहा था। सो फाइनली आलिफिया, आप all those people who want to make a career in this particular field, voice acting, voice over, उनको आप एज एन एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, व्हाट एडवाइस और सजेशन वुड यू लाइक टू गिव? I would like to give them that first of all, without training, it's very difficult to, until unless you're really blessed, कि तुम naturally, कितने होते हैं naturally उनमें इनबॉर्न टैलेंट होता है, हाउ टू डू वॉइस एक्टिंग, बिकॉज ये एग्जैक्टली वॉइस एक्टिंग है। यस। तो और जो नहीं है, कितने, तो उनको ट्रेनिंग इज अ मस्ट। एटलीस्ट आप एक वर्कशॉप लो तो आपको एक आइडिया आएगी, अगर पूरी ट्रेनिंग नहीं करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंसिव, कहाँ कहाँ सस्ता है, लेकिन कहाँ पे दे चार्ज अ बॉम्ब, इट्स ओके। लेकिन तो बट ट्रेनिंग इज अ मस्ट, बिकॉज उसमें तुम्हें बहुत सी चीजें समझाते हैं, बेस वॉइस क्या है, हाई पिच क्या है, अगर तुम हाई पिच करने जाओ तो श्रिल आता है एक आवाज में, यस तो यस। वो हाई पिच में भी हाउ यू हैव टू कंट्रोल दैट श्रिल, तो ये सीखना होता है। सब जगह ऐसे हाय आई एम दिस, सब लोग को लगता है ये अच्छा आवाज है, आवाज इज, अगर आपका आवाज अच्छा है तो गुड, लेकिन अगर आप एक्टिंग नहीं कर सकते, उस आवाज से मॉड्यूलेट नहीं कर सकते सही, तो क्या फायदा? द ऑफ क्लाइंट कोर्स। द क्लाइंट वांट्स वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट? तो एक है कि एटलीस्ट अगर आपको पता है कि आपका आवाज बहुत अच्छा है, आप एक वर्कशॉप लो, आपको एक आइडिया आएगी कि कहाँ कहाँ आवाज यूज होता है और आपको कैसे करना है। और वो भी ऑनलाइन कभी नहीं करना ये वर्कशॉप, पर्सनल किसी स्टूडियो में हो ऐसे वर्कशॉप, वहीं पे जाना, बिकॉज तुम्हें प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस मिलता है ना माइक के सामने, यू गेट टू यस, नो वेयर डू स्टैंड, ये एक स्टूडियो होता है। एक्सपीरियंस जरूरी है यहाँ पे। दूसरा एक है ना, अभी मैं जी कॉर्प में मीडिया, जब मैं गई थी अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, वो आईसीआईसीआई टाइगर वाला बोला मैंने, वहां पे कितने में आए थे कॉल्स, लाइक कि हमको कार्टून इसके लिए है ना वॉइस देना है, तो
इतने फनी वो वॉइसेस वो लोग लाइक भेज रहे थे वहां पे. सो आई जस्ट वांट टू से कार्टून इसके लिए भी अगर वॉइस निकालना होता है उसकी भी ये जो ट्रेनिंग्स ये लोग देते हैं उसमें बताते हैं. दे आर हाँ नॉट ऑलवेज फनी वो वॉइसेस. Sometimes they are your normal voice, but how you have to say. Sometimes animations are very fast, you know. So how you have to say. That is also a trick. Dubbing, ये सब normal नहीं है. It's like देखने में लगता है voice over is just reading. It's not reading. How you have to read it. यस वो भी है. एड्स भी है तो अगर एड्स है तो कैसे करना है उसे, कौन सी एड में कैसा वॉइस सूट होगा. सब जगह सेम नहीं होता, सब जगह अलग होता है. कहीं पे ऐसे थोड़ा ड्रामा अच्छा लगता है, कहीं पे तुम नॉर्मली जब बात कर रहे हो उसी में एड अच्छी लगती है. हाँ ओके. फिर सिचुएशन पे डबिंग डिपेंड भी जो है टाइमिंग से होता है. सिंग हम्म डब जो होता है एक जगह पे पूरा डायलॉग होता है, एक जगह स्क्रीन चल रही है, उधर टाइमिंग है. ऑल दिस इज ट्रेनिंग. विदाउट ट्रेनिंग हाउ विल यू नो. हो ही नहीं सकता. नहीं क्या कर सकते. लेकिन कितनी बार कितने लोग अभी भी मुझे अप्रोच करते हैं. नो इट्स ओके, लेकिन अगर कुछ आपके पास आए ना तो प्लीज दे देना, बता देना जरूर. तो बता देना, यू नो हम लोग कर देंगे. अरे ऐसे नहीं होता. यू नो इफ यू रियली वांट टू मेक अ करियर इन दिस देन बी सीरियस, टेक ट्रेनिंग और अपना सेटअप तो जरूर करो. बिकॉज यस होना ही चाहिए. प्रैक्टिस लाइक जैसे सिंगिंग में एक सिंगर्स कैसे डेली रियाज करते हैं, इसमें भी तुम्हें डेली रीडिंग करनी ही है. तुम्हें प्रैक्टिस करना है. कभी ऐड कर लिए, कभी ई लर्निंग कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, आईवीआर कर लिए, ऑडियो स्टोरीज कर लिए. द ऑप्शंस आर वास्ट बट यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके. यस लोग समझते ही नहीं है कि इसमें क्या प्रैक्टिस. अरे बात तो करनी बोलना है, ही तो है. अरे बात ही सुनना तो ही तो करनी है, है. बोलना ही तो है, सिर्फ रीड ही तो करना है. इसमें क्या बड़ी बात है. इसमें बहुत बड़ी बात है, तभी उन लोग बहुत जाके बड़ी. हमें पैसे देते हैं. डेफिनेटली. Plus technical training they give in all the workshops. I mean workshops was full-fledged training. If you take, they give training. स्टूडियो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग ये तो बहुत जरूरी है. और जो आप जाते हो वहां पे मे बी द इंस्ट्रक्टर इज इन फ्रंट ऑफ यू, अ प्रोफेशनल सीजन्ड आर्टिस्ट, एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट. वो साउंड इंजीनियर बैठे होते हैं, आप अपनी आवाज सुनते हो, आपका उसको आपको फीडबैक देते हैं. ये तो जरूरी है. मतलब आप जितना ये एक्चुअली घर से बैठे बैठे एक लिमिटेशन हो जाती है. डेफिनेटली स्टूडियो तो जाना फॉर ही एग्जाम्पल चाहिए. मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था. मैंने जब अपनी जी कॉट में ही मेरी गूगल की रिकॉर्डिंग थी. गूगल वाले कैसे हैं, उनको डायरेक्टली रिकॉर्डिंग नहीं भेजो. कैलिफोर्निया से कोई एक बंदा स्काइप पे था. I have to say hi to him that I am at the studio, I am the voice artist. So गुरदीप ने बोला okay, she is the voice artist. Alifia say hi, I said hi. उसके बाद वो देख रहा है मुझे कि मैं ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि नहीं. ठीक है. वहां पे मैं तो जनरली अब सपोज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, मुझे कभी मैंने इतना गौर नहीं किया. इट इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैं वो बोलती थी द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह द वावल यस के आगे भी द सब. बाद में मुझे तब एहसास हुआ दैट नो, यू हैव टू से दी. वो इतने साल बाद तब मुझे लगा कि कितना एक एक चीज लाइक आफ्टर वर्किंग फॉर 4 years उसके बाद भी लाइक यू नो देयर वाज लर्निंग. कंटिन्यूस लर्निंग है. या Definitely. हिंदी आई यूज्ड टू फील ओ आई मैं तो कितनी अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ, यू नो सब बड़े बड़े वर्ड्स. हिंदी का किया पेस के लिए उनके लिए इंग्लिश एंड हिंदी आई डू. वहां पे है मैं ऐसे हाउ यू हैव टू से लाइक यू नो. So there's so much to learn. Every time with every client I learn different things and I'm so glad you know कि कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं. You know, there's learning in this field throughout, even with every project. यस ट्रू, वेरी ट्रू. एवरीडे लर्निंग है. मतलब कहीं ना कहीं, और खास करके जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है अलग अलग लैंग्वेजेस में, इवन इंग्लिश, हिंदी, इनफैक्ट गुजराती ऑल्सो आपके केस में, जैसे एक और लैंग्वेज हो गई मराठी, तो कहीं ना कहीं लर्निंग तो होता ही होगा डेली बेसिस पे. कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो कहीं ना कहीं फीडबैक के तौर पे या जैसे भी आता है तो वो तो रहता ही है. So anyways, Alifia, this particular episode was full of inspiration. Your story, from struggling from, as you told about stammering, उससे आप overcome किया, again through your willpower, and you becoming a VO artist,
एंड इतने सारे सारे ब्रांड्स का काम किया, प्लस गूगल जिसका आपने अपनी जिक्र किया, आपने कुछ यूट्यूब इंडिया या यूट्यूब के गूगल, लिए भी किया है हाँ मैंने। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब इंडिया का डाला था, मैंने देखा था, कुछ चैनल पे डाला था। वो एक्चुअली वहीं से आया था, वो लोग ही लाइक करते थे, ये लोग जो गूगल यूट्यूब वाले हैं उनके लिए तो दे वांट टू सी यू कि रियल यस, आर्टिस्ट है, मतलब ह्यूमन है कि एआई। ओके, यस यस, गॉट इट। नहीं तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स है, जितने आप शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अगेन आई से, जो भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, we will try to put as many links as possible, her website, and you really need to check her website, her latest work। जिस तरह से जो डेडिकेशन है, जो आपको कहानी अभी पता लगी है, और जिस तरह का आउटपुट अभी इस समय निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, देखने वाली चीज है। सो अलिफिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन वॉइस ओवर पर चर्चा। इट वॉज ग्रेट टू हैव यू, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एनीवेज हमारी बात होती रहती है, बट आज मुझे लग रहा है पहली बार ऐसे हम अलग तरीके से बात कर रहे हैं। एंड हर्ष, थैंक यू सो मच, क्योंकि तुमको पता है मैं हमेशा इंटरव्यूज अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई एम नेवर कंफर्टेबल, बट यू मेड मी सो कंफर्टेबल, आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत पहले कर लेना था ये। कोई नहीं, फाइनली हो गया, एक परफेक्ट टाइमिंग होती है हर चीज की। या हो गया, सो ग्लैड। सो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर all your future endeavors, for everything, for voice acting, for voiceover journey, everything. सेम टू यू। Thank you. थैंक यू सो मच। या Bye. बाय।